प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विजय वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा का एक और पाठ लेकर आया हूँ। चलिए उसको पढ़ते हैं हम लोग। पाठ का नाम है अष्टमः पाठ। अष्टम मने आठवां, पाठ मने पाठ। सूक्ति स्तबक, सूक्तियों का गुच्छा, समूह। सूक्ति अच्छे वाक्यों का, स्तबक मने गुच्छा या समूह भी कह सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं सूक्तियाँ, अच्छी अच्छी बातें। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति न मनोरथैः। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा और आसानी रहेगी। ही मने नई सुप्त से सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये समझा रहे हैं कि परिश्रम से काम से दौड़ते हैं और कोई सोचे कि इच्छा से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब शेर होता है, जंगल का राजा होता है, लेकिन जब उसको भी भूख लगती है तो क्या करता है, मेहनत करता है, तब उसको कुछ खाने को मिलता है। कोई भी जानवर ये नहीं कहता कि चलो शेर जी हमारे राजा हैं तो हम चलो इनके मुंह में घुस जाते हैं, इनका ध्यान रखेंगे। शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो ही मैंने निश्चित तौर पर, कार्याणी मैंने कार्य, उद्यमेन मैंने उद्यम से, परिश्रम से, सिद्ध्यंति मैंने सिद्ध होते हैं। मनोरथ ही न, मनोरथों से, इच्छाओं से न मैंने नहीं। निश्चित तौर पे कार्याणि कार्य, उद्यमेन सिद्ध्यंति परिश्रम से सिद्ध होते हैं, न मनोरथ ही मनोरथ से नहीं होते। ही निश्चित तौर पे सुप्त से सिंह से, सोए हुए सिंह के, मुख्य मने मुँह में, मृगा मने मृग, न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते। शेर सोया हुआ हो और मृग सोचें कि चलो राजा हैं, हम इनके मुंह में चलते हैं, इनको भूख लगी होगी, ऐसा नहीं होता। शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो सुप्ता से सिंह से, सोए हुए सिंह के मुख में, मृगा मने हिरण, न प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करते। निश्चित तौर पर सोए हुए शेर के मुंह में भी हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते। इसलिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए। खाली कल्पना से, सोचने से काम सिद्ध नहीं होते। ठीक है बच्चों, चलिए। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। अरे पुस्तक में अगर हमने कुछ पढ़ा है और अगर हमने उसको जीवन में नहीं उतारा तो उसे बेकार है, वो जब उसकी सार्थकता नहीं है। तो जो हम किताब में पढ़ें तो उसको जीवन में भी उतारें। पुस्तके पठितः पाठ, पुस्तक में पठितः मैंने पढ़ा हुआ पाठ, जीवने नैव साधित, जीवन में अगर नैव मैंने नहीं, साधित मैंने सिद्ध किया गया, मैंने जीवन में नहीं उतारा गया। यहाँ पे देखो दो शब्द हैं, न प्लस एव, और ए मिल के क्या बन गया, आई। तो पुस्तक में पठिता मैंने पढ़ा हुआ, पाठ मैंने पाठ, जीवन में नैव साधित नहीं सिद्ध किया गया। तो किम भवेत तेन पाठेन, तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ से किम भवेत क्या होगा, जीवने यो न सार्थक, जीवन में जो सार्थक नहीं है, जीवने जीवन में जो सार्थक न सार्थक नहीं है। तेन पाठेन किम भवेत, तेन पाठेन उस पाठ से, किम भवेत क्या होगा, क्या होना चाहिए अर्थ होता है वैसे इसका, लेकिन हम अर्थ लगाएंगे क्या होगा, जीवने जीवन में यो न सार्थक, जो सार्थक ही नहीं हुआ। जो पाठ पढ़ के हमने उसको जीवन में उतारा ही नहीं तो उस पाठ का फ़ायदा भी क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जो पढ़ें उसको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें। ठीक है, अगला देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। देखो मीठा बोलने से सब लोग खुश रहते हैं, इसलिए मीठा बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी, क्योंकि सारा व्यवहार अच्छा व्यवहार का है। मीठे से सब लोग अपने बनकर रहते हैं। अगर हम मीठा नहीं बोल पाए तो सब लोग अपने रहेंगे ही नहीं बन के। ठीक है, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे मानवा तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य, प्रिय मैंने मीठा, वाक्य मैंने वाक्य, प्रदानेन मैंने बोलने से, सर्वे मानवा सारे मनुष्य, तुष्यन्ति मैंने खुश हो जाते हैं। मीठा प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे मानवा सारे मनुष्य, तुष्यन्ति मैंने खुश हो जाते हैं। तस्मात इस कारण से ही निश्चित तौर पे प्रियम वक्तव्यम, मीठा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए सबके लिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी, पैसे थोड़ी खर्च हो रहे हैं अच्छा बोलने में, तो बोलने में क्या कंजूसी, क्या दरिद्रता दिखाने, क्या गरीबी दिखानी। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य खुश होते हैं। ये निश्चित तौर पे इस कारण से प्रिय बोलना चाहिए, बोलने में क्या दरिद्रता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेन तेयोपि पदमेकं न गच्छति। देखिए हम जो मेहनत करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो हमें सफलता अपने आप मिलती है। हम बहुत मंजिल आगे तक तय कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो हम कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो जैसे चींटी होती है वो लगातार चलती रहती है तो बहुत आगे निकल जाती है, भले ही छोटी सी होती है, लेकिन अगर वो हाथी भी अगर बैठा रहे एक जगह पे, वो भी थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो हमें कर्म करना चाहिए हर वक्त। तो गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम सत्यान्यपि। गच्छन पिपीलिका, गच्छन मैंने चलता हुआ, पिपीलिका मैंने चींटी, चलती हुई जो चींटी है वो, योजना नाम मैंने योजन, यानी योजन एक 2 कोस का एक योजन होता है,
ठीक है। तो योजन एक जैसे किलोमीटर मील वगैरह होती हैं, ऐसी योजन भी एक दूरी होती है नापने की। तो योजना नाम योजनों के शतानी अपि मैंने सैकड़ों भी, शतानी अपि ये एक यण संधि होती है, ई को आधा य के शतान्य अपि बन गया। योजन की शतान्य भी सैकड़ों भी याति मैंने चल पड़ती है, चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन चल पड़ती है। शतानी भी सैकड़ों भी योजन याति मैंने जाती है, वो छोटी सी होती है, चलती रहती है लगातार। किंतु अगच्छन नहीं चलता हुआ वैनते अपि मैंने गरुड़ भी, वैनते गरुड़ पक्षियों का राजा गरुड़ जो है, गिद्ध जो है, वो भी नहीं चलते हुए तो पदम एकम न गच्छति, एकम पदम एक पद भी न गच्छति नहीं जा पाता। अगर वो गरुड़ है वो उड़ना जानता है, लेकिन अगर नहीं चलेगा, बैठा रहेगा, सोचता रहेगा मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो कहीं पहुँच पाएगा? कहीं नहीं पहुँच सकता, वो वहीं बैठा रहेगा। तो अगच्छन नहीं जाता हुआ वैनते भी गरुड़ भी एकम पदम न गच्छति, एक पद भी नहीं चल पाता, थोड़ा सा भी आगे नहीं चल पाता। ठीक है। वैनतेय अपि था यहाँ पे, वैनतेय अपि, तो ये बन गया वैनतेयोपि। ये आप आगे पढ़ेंगे, संधि है, विसर्ग संधि, पूर्व रूप संधि, जोड़ने को संधि कहते हैं, दो शब्दों के जोड़ने को। ये आप आगे पढ़ेंगे व्याकरण में कि कैसे होता है। तो अभी आप ये समझ लीजिए, नहीं जाता हुआ गरुड़ भी एकम पदम, एक पद भी नहीं चलता है, एकम पदम एक पद भी न गच्छति नहीं चलता। ये आधा म होता है। ठीक है। आधा म, ये वाला आधा म इससे जुड़ा पदम एकम, और ये आधा म ऊपर चला गया क्योंकि आगे व्यंजन था। व्यंजन हो तो हम इसको ऊपर ही ले लेते हैं, बल्कि मैं भी ऊपर ही लिख दूँ, और स्वर हो तो ये आधा म पूरा लिखा जाता है। तो चलिए, नहीं जाता हुआ तो गरुड़ भी थोड़ा भी नहीं चल पाता, वहीं बैठा रह जाता है। चलिए अगला देखते हैं। काक कृष्ण पिक कृष्ण को वेद पिक का गयो, वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। देखो, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होता है। ऐसे समाज में कुछ लोग कोयल की तरह होते हैं अच्छे, कुछ कौवे की तरह होते हैं। ठीक है। काँव काँव करते रहते हैं हर वक्त। तो लेकिन लोगों को पता कब चलेगा? जब ऐसा मौका आता है ख़ास, तब उस समय पता, जैसे वसंत में पता चल जाता है लोगों को कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। कोयल कूकती है, कौवा चुप रहता है। ऐसे ही सभा वगैरह में या अच्छे लोगों में, बुरे लोगों में हमें पता चल जाता है समय आने पर कि कौन अच्छा है कौन बुरा। जैसे वो मुंह खोलते हैं या वो अपना कर्म करते हैं, कुछ दिखाते हैं करके, तो हमें पता चल जाता है कौन गलत है कौन सही है। तो समय आने पर सब चीज़ें पता चलती हैं। वैसे तो देखो, काक मैंने कौवा, कृष्ण मैंने काला है, पिका मैंने कोयल भी, कृष्ण मैंने काली है। तो पिक काकयो, पिक कोयल और काक मैंने कौवे में को भेदा, कौन सा भेद होता है? कोयल और कौवे में को भेदा, क्या भेद होता है भला? वसंत समय प्राप्त है, वसंत का समय प्राप्त होने पर काका काका, कौवा कौवा रह जाता है, और पिका पिका, कोयल कोयल हो जाती है। मैंने कोयल बोलती है, कौवा तो बोलता ही नहीं है। तो लोगों को पता चल जाता है कि अरे ये तो कौवा है, अरे ये कोयल है। तो उनका कौवे और कोयल का भेद वसंत आने पर पता चल जाता है, क्योंकि वसंत में कोयल कूजती है, कूकती है। अब तो कम, शहरों में तो कम हो गया, लेकिन अभी भी गाँव में बहुत जगह कोयल आती हैं, और वनों में तो बहुत रहती हैं। तो कौवा भी काला, कोयल भी काली, दोनों में भेद गया है। वसंत आने पर कौवा कौवा, कोयल कोयल हो जाती है। ऐसे ही समाज में एक जैसे तो सभी लोग होते हैं, लेकिन उनके व्यवहार और कार्यों को देखो और बोलना चालना देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। ठीक है। तो चलिए, अब थोड़े से शब्दार्थ हैं, इनको थोड़ा इनका जूम घटा देते हैं, पढ़ते हैं। शब्दार्थ उद्यमेन, परिश्रम से, बाय हार्डवर्क, मनोरथई, मन की इच्छा से, डिज़ायर, ओनली बाय डिज़ायरिंग, सिंगा, शेर, लायन, मृगा, हिरण्य पशु, डियर, एनिमल्स, हिरण पशु, दरिद्रता, दीनता, पॉवर्टी। आगे क्या है? प्रिय वाक्य प्रधान है, प्रिय वचन बोलने थे, बाय यूजिंग स्वीट वर्ड्स। अब तुष्यंती, संतुष्ट होते हैं, गेट सेटिस्फाइड, मानवा मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, तस्मात इसलिए, देयरफॉर वक्तव्य बोलना चाहिए, शुड बी स्पोकन, वचने बोलने में, इन स्पीकिंग, साधित उपयोग किया, यूज्ड, और भवेत होगा या होना चाहिए, शुड भी। ठीक है। और कुछ और भी शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको भी पढ़ लेते हैं तेज़ी से। सार्थक, अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त, मीनिंगफुल, काका कौवा, क्रो, कृष्ण काला, ब्लैक, पिका कोयल, कुकू, पिक काको, कोयल और कौवे में बिटवीन, कुकू एंड क्रो, बिटवीन कुकू एंड क्रो। एंड प्राप्त है आने पर, आफ्टर गेटिंग। कच्छन जाता हुआ, वाइल गोइंग। पिपीलिका नर चींटी आंट, याति जाता है, गोज। योजना नाम 4 कोसों का, यानी अ मेजर ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर। ठीक है। और शतानी 100 हंड्रेड्स। एंड अगच्छन न चलते हुए, विदाउट मूवमेंट। एंड वैनते गरुड़ गरुड़ा। चलिए, ये हो गया हमारा पार्ट। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं आया तो आप कमेंट करें क्यों नहीं पसंद आया।
तो कि हम सुधारें, इसमें सुधार करें। आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।